प्रार्थना करती है। और दुर्योधन आदेश देता है दुशासन को कि द्रौपदी की साड़ी को खींचा जाए, और यहाँ दुशासन द्रौपदी की साड़ी को खींचता जा रहा है। अंततोगत्वा जब द्रौपदी ने देखा कि कोई नहीं आ रहा मुझको बचाने, तो द्रौपदी ने कहा मत आओ, मैं खुद अपनी रक्षा कर लूंगी। तो द्रौपदी अपने हाथों से अपनी साड़ी को पकड़ लेती है। पर कहाँ महाराज, वो अबला स्त्री कहाँ इतने बड़े पहाड़ जैसे पुरुष के सामने कुछ बल उपयोग कर पाएगी, कितनी देर तक अपनी साड़ी को पकड़ेगी। लेकिन दुशासन ने एक झटके में उसकी साड़ी को खींचा और खींचता जा रहा है। द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए और अंत में किनको बुलाया कि हे कृष्ण, हे द्वारिकाधीश, हे नंदनंदन, मेरी रक्षा कीजिए, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। भगवान ने तीव्रता दिखाते हुए उस समय भगवान रुक्मणी जी के साथ द्वारिका में चौसर खेल रहे थे। और चौसर खेलते खेलते, तो देखिए भगवान जब चौसर खेलते हैं तो हाथों से गोटी को नहीं बढ़ाते, जैसे खेलते ना उठा के रखते हैं गोटी को, तो भगवान तो केवल देखते हैं गोटियों को। जो पासे पर अंक आया तो भगवान कहते हैं वर्धताम अपि वर्धताम, आगे बढ़ो, तो गोटी आगे बढ़ जाती है। लेकिन यहां जब द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, तो द्रौपदी की पुकार सुन के जब ठाकुर जी खेल रहे थे, पासे रुक्मणी जी ने फेंके और ठाकुर जी कहने लगे वर्धताम अपि वर्धताम। तो यहाँ पर रुक्मणी जी ने पूछा पासे मैंने फेंके और आप बोल रहे हो गोटी को बढ़ने को। बोले मैं गोटी बढ़ने को नहीं, मैं वस्त्र को बढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, उस साड़ी को बढ़ने के लिए बोल रहा हूँ कि वर्धताम अपि वर्धताम, आगे बढ़ो। वो वस्त्र इतना बड़ा हो गया कि दुशासन साड़ी को खींच रहा है, साड़ी का ढेर लगता जा रहा है। साड़ी का ढेर लग रहा है तो मन में विचार करता है कि सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, और सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है, क्या है। द्रौपदी रोने लगी, हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद करने लगी। हे श्याम सुंदर, हे श्री कृष्ण, हे श्री द्वारकाधीश, आपने वस्त्र बनकर मेरी रक्षा की। ठाकुर जी क्या बन गए? साड़ी बन गए, लाज बन गए। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, दुस्साहसन की भुजा थकित भई, वशन रूप भय श्याम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। जिसका कोई बल नहीं उसके बल है श्याम सुंदर। इसलिए कहते हैं अंत में जब सब कुछ हार जाओ, देखो भगवान तो पहले भी आ सकते थे ना, भगवान तो पहले भी आ सकते थे, लेकिन देर से क्यों आए? द्रौपदी ने ही देर से बुलाया। सबसे पहले द्रौपदी ने किसको बुलाया? भीष्म पितामह को। माने द्रौपदी को विश्वास था कि भीष्म पितामह बचा लेंगे। बोले हाँ, द्रौपदी को भरोसा था। फिर उसके बाद द्रौपदी ने कहा भीष्म पितामह नहीं आए, तो उसको अपने पतियों पे भरोसा था, पांडवों पे, तो पांडव भी नहीं आए। अंत में उसने सभा में जितने लोग बैठे उनसे कहा, वो भी नहीं आए। इसके बाद भी द्रौपदी को अपने हाथों पे भरोसा था कि मैं अपने हाथों से बचा लूंगी अपनी लाज। तो भगवान ने कहा भाई तू अपने हाथ से बचा लेगी तो फिर ये करके देख ले। पर अंततोगत्वा जब कुछ नहीं कर पाए, भगवान को बुलाया तो भगवान तुरंत प्रकट हुए। बोलिए वस्त्रावतार भगवान की। भगवान कैसी कैसी साड़ी बन गए जानते हैं आप लोगों ने? तो लाल, काली, पीली, गुलाबी, हरी, नीली और दो चार रंग जोड़ लो, ये साड़ी देखी होंगी। माताएं तो रंगों की अच्छी पहचान रखती हैं, लेकिन ठाकुर जी कितनी साड़ी बन के आए? सुंदर सफेद सब्ज बैंगनी हरी पीली ढेरी बहु तेरी नहीं गिनवे में आयो है। एक एक शब्द ध्यान से सुनिएगा। सुंदर सफेद सब्ज बैंगनी हरी पीली ढेरी बहु तेरी नहीं गिनवे में आयो है। लाली और गुलाबी गुल नारी फाल पाट साही, काही और बदामी बहु तेरे दर्शायो है। खाकी प्याजी धानी आसमानी जाफरानी, रंग रंग साड़ी आसमान लगी छायो है। और द्रौपदी के काज ब्रजराज भय बजाज, मानो लाज के जहाज पट द्वारिका से आए। कहां से आ रही इतनी साड़ियां? बोले महाराज, बोले लाज के जहाज पट द्वारिका से आए। द्रौपदी की रक्षा की। कालांतर में यहाँ पांडवों को 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया। पांडवों ने बड़ी मुश्किल से, महाभारत में पढ़ने लायक ये प्रसंग है। महाभारत कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जो महाभारत में नहीं, यन्न भारत तन्न भारत। जो महाभारत में नहीं वो कहीं नहीं है। महाभारत अवश्य जीवन में पढ़ना चाहिए, एक बार अपने जीवन में महाभारत जरूर सुनना चाहिए, ऐसा दिव्य ग्रंथ है। तो यहाँ भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की, पांडवों को वनवास हुआ, कष्ट भोग कर उन्होंने वनवास भोगा, 1 वर्ष का अज्ञातवास होगा। इसके पश्चात जब सारे वनवास को भोग लिया, अज्ञातवास को भोग लिया, तो भगवान श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से आए दुर्योधन के पास कि दुर्योधन, पांडवों ने तुम्हारे कहे अनुसार सारे दंड को भोग लिया है, अब केवल तुम उनके लिए 5 गांव दे दो। कितने? 5 गांव दे दो, वो उसमें गुजारा जीवन भर करेंगे। तो दुर्योधन ने कहा नहीं, सूचग्रह नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशवा, बिना युद्ध के तो मैं सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा।
तो भगवान ने कहा युद्ध करना है तो अब युद्ध होगा। फिर भयंकर युद्ध भी हुआ, भगवान ने ऐसे रक्षा की। जब भगवान दुर्योधन के वहां से लौटे थे तो दुर्योधन ने उस समय भगवान का सत्कार किया था, और जब सत्कार किया था तो दुर्योधन ने भगवान के सामने मेवा रखी थी खाने के लिए, पर भगवान ने दुर्योधन की मेवा को त्याग दिया। भगवान ने कहा नहीं, इसमें अहम है, इसमें दिखावा है, इस भोग को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। भगवान जाने लगे, जाते जाते भगवान ने कहा विदुर जी को दर्शन दूंगा। भगवान विदुर कुटी में आए हैं, विदुर कुटी में विदुर जी को दर्शन दिया है। और वे विदुर जी जानते हैं कि ठाकुर जी को मनाना है तो उसके पूर्व मुझे राधा रानी को मनाना पड़ेगा। तो विदुर जी सबसे पहले राधा रानी को मनाते हैं और राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि राधा रानी आप शीघ्र कृपा कीजिए, क्योंकि बिना राधा रानी की कृपा के श्याम सुंदर का दर्शन तो दूर, स्मरण भी कोई नहीं कर सकता। अगर आप सोचे कि बना राधा रानी के अब श्याम सुंदर का भजन कर लेंगे तो बिल्कुल बोल भी नहीं पाएंगे। क्यों? बोले कृष्ण भी बोलेंगे तो श्री कृष्ण बोलना पड़ेगा, और श्री कृष्ण में जो श्री है वही राधा रानी। भागवत भी सुनेंगे तो वो पहले श्रीमद् भागवत कहना पड़ेगा, तो श्री में राधा रानी। श्याम का स्मरण करेंगे तो पहले राधे का स्मरण करना पड़ेगा, तो वही विदुर जी पहले मन से राधा रानी का स्मरण करते हैं। आइए दो क्षण हम भी राधा रानी का स्मरण करें। मेरे सर पर हाथ रखो राधा रानी, मेरे सर पर हाथ रखो राधा रानी, मेरे सर पर हाथ रखो राधा रानी, वृंदावन का वास दे दो राधा रानी, वृंदावन का वास दे दो राधा रानी, राधा रानी ओ महारानी, राधा रानी ओ महारानी, राधा रानी मेरी महारानी, राधा रानी मेरी महारानी, चरण कमल के पास रखो राधा रानी, चरण कमल के पास रखो राधा रानी। राधा रानी सरकार की, बरसाने वाली की। मेरे सर पर हाथ रखो राधा रानी, दर्शन होवे आस यही है, 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 मेरे मन की प्यास 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 यही है, मेरी यह सौगात रखो राधा रानी, मेरी यह सौगात दो राधा रानी, राधा रानी मेरी महारानी, मेरी महारानी, राधा रानी ओ महारानी, राधा रानी ओ महारानी, मेरी यह सौगात रखो राधा रानी, मेरी यह सौगात रखो राधा रानी। बोलिए विदुर जी महाराज की जय हो।
बड़ी दूर से चल कर आए, 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 महल टहल की आस लगाए, महल टहल की आस लगाए, महल टहल की आस लगाए, महल टहल की आस लगाए। मेरी यह अरदास राधा रानी, मेरी यह अरदास सुन लो राधा रानी, मेरे सर पर हाथ रखो राधा रानी, मेरे सर पर हाथ रखो राधा रानी, राधा रानी ओ महारानी, राधा रानी ओ महारानी, राधा रानी मेरी महारानी, राधा रानी मेरी महारानी, चरण कमल के पास रखो राधा रानी, कमल के पास रखो राधा रानी, वृंदावन का वास दे दो राधा रानी, वृंदावन का वास दे दो राधा रानी, राधा रानी मेरी महारानी, राधा रानी मेरी महारानी, राधा रानी मेरी महारानी, राधा रानी ओ महारानी, वृंदावन का जय राधे 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 राधे, चरण कमल के पास रखो राधा रानी, ओ चरण कमल के पास रखो राधा रानी, वृंदावन का वास दे दो राधा रानी, ओ वृंदावन का वास दे दो राधा रानी, वृंदावन का वास दे दो राधा रानी, वृंदावन का वास दे दो राधा रानी, चरण कमल के पास रखो राधा रानी। बोल बरसाने वाली की जय। इनको बरसाने वाली कहा जाता है, क्योंकि देखिए ठाकुर जी तो कृपा करते हैं पर राधा रानी कृपा बरसाती हैं, इसलिए इनको बरसाने वाली। क्या बरसाती? बोली कृपा बरसाती, उड़ेल देती। विदुर जी युगल का कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं, और ठाकुर जी विदुर कुटी में आए। विदुर कुटी में ठाकुर जी पहुंचे, विदुर जी ने उनका दर्शन किया। सुंदर विदुर प्रसंग है तो इतना लंबा कि अभी अगर श्रीमद् भागवत में वैसे तो सारे प्रसंग बहुत सुंदर हैं, पर कुछ प्रसंग मेरे इतनी निकट हैं, इतने प्रिय हैं कि अगर प्रारंभ कर लें तो 7:30 बजे के पहले विदुर प्रसंग होगा ही नहीं, माने 1 घंटा लग जाएगा। विदुर प्रसंग सुनाएंगे अवश्य एक दिन, विदुर प्रसंग अवश्य लेंगे 5वें दिन की कथा में। बाल लीला में विदुर प्रसंग को लेंगे इस बार, तो विदुर प्रसंग को अभी संक्षेप में श्रवण कीजिए कि विदुर जी ने जब भगवान का दर्शन किया, कुटिया में ठाकुर जी पधारे, इसके बाद जो कहावत चली है कि दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर संग खायो, इसी भाव को याद रखिएगा, इस भाव को जोड़ेंगे। ठाकुर जी ने जो कर्मा भाई की खिचड़ी खाई थी ना, उस भाव से, भक्तमाल के भाव से। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं प्रसंग में। ठाकुर जी ने विदुर जी को दर्शन दिया, आगे बढ़े। यहाँ विदुर मैत्री संवाद हुआ है और इस संवाद को सुना रहे हैं सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को। देखिए ध्यान से सुनिएगा, जब राजा परीक्षित सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं तो सुखदेव भगवान ये नहीं कहते कि मैं तुमको कथा सुना रहा हूं, बोले मैं तुमको वो कथा सुनाता हूं जो भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाई थी। और सूत जी भी यही कहते हैं कि मैं सोनक जी को वो कथा सुना रहा हूं जो मेरे गुरु जी ने मुझको सुनाई थी। और यहाँ गुरु जी कहते हैं कि मैं तुमको वो कथा सुना रहा हूं जो विदुर जी को मैत्री जी ने सुनाई थी। माने कोई भी ये नहीं कह रहा कि मैं अपनी खुद की कथा सुना रहा हूं, क्योंकि कथा किसी के द्वारा बनाई हुई नहीं होती। जैसे आज के समय में आप कोई पुस्तक लेकर आए किसी लेखक की, तो उसमें लिखा रहता है ये पहले पन्ने में कि ये लेखक का मौलिक चिंतन है। कोई भी अगर 2-4 कविता लिख देगा तो उसमें लिख देगा ये मेरा मौलिक चिंतन है। लेकिन भागवत की कथा और भगवान की कथाएं कोई मौलिक चिंतन नहीं है, ये तो भगवान के द्वारा ही कही गई है। इसलिए यहाँ पे सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि जो भगवान ने सुनाया वो सुनाता हूं। और विदुर जी क्या सुन रहे हैं मैत्री जी से, तो ये सुनो। बोले सुखाय कर्माणि करोति लोको नते सुखम वान्य तो पारमं वा विंदेत भूयस्तत एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन। विदुर जी ने मैत्री जी से पूछा, भैया भगवान ने कौन से वंश में अवतार लिया था? बोले यदुवंश में। और बोले हमने सुना है कि यदुवंशी ही आपस में लड़ मरे थे, तो क्या वे इतने
उनके भाग इतने प्रबल नहीं थे कि वो भगवान को नहीं पहचान पाए। तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात कह रहे हैं यहाँ मैत्रेय जी। जिस प्रकार आप नर्मदा जी में देखते हैं कि पूर्णिमा की रात्रि में नर्मदा जी के जल में चंद्रमा की परछाई पड़ती है, तो ऐसा लगता है कि जल में ही चंद्रमा है। और जल में जो मछलियां रहती हैं, हरिम मीना इवो डुपम, जो मछलियां रहती हैं वो मछलियां क्या समझती हैं कि ये तो कोई जल का ही कीड़ा होगा गोल गोल। मछलियां समझ पाती है कि ये जो चंद्रमा पूर्णिमा का पूर्ण चंद्रमा मन सो जा चक्षुः सूर्यो अजायतो वाला चंद्रमा जल में आया है, हमारे बीच में वो चंद्रमा है। तो वो तो कहती नहीं नहीं ये तो कोई जल का ही जंतु होगा गोल गोल। बोले जिस प्रकार मछलियां चंद्रमा के महत्व को नहीं समझती है, उसी प्रकार जब तक भगवान श्री कृष्ण रहे तो यदुवंशियों ने भगवान का महत्व नहीं समझा। जैसे तुलसीदास जी का जीवन चरित्र आप लोगों ने पढ़ा होगा, रामचरितमानस प्रत्येक पुस्तक में उनका चरित्र लिखा, पर जब तक बेचारे जीवित रहे तो लोगों ने उनके प्राण ले लिए, मतलब तुलसीदास जी के चैन से रहने नहीं दिए। लेकिन अब देखिए, अगर अभी कहीं घोषणा हो जाए कि किसी गांव में 4-5 घंटे के लिए तुलसीदास जी दर्शन देने को प्रकट हुए, तो मुझको ऐसा लगता है कि 1-2 घंटे में 1-2 लाख आदमी जुड़ जाएगा दर्शन करने, जुड़ जाएगा। क्यों? उसके महत्व को जानते हैं, लेकिन जब तक तुलसीदास जी रहे तब तक उनके महत्व को नहीं समझा। ऐसे ही मान लीजिए आप जिन विष्णु भगवान का पूजन पुरुषोत्तम महीने में कर रहे हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले 4 हाथ वाले विष्णु भगवान का पूजन करते हैं, और जो आपको अभी तक दिखे नहीं, केवल कृपा करते हैं और हम प्रसन्न रहते हैं और पूजन करते हैं। लेकिन कल से विष्णु भगवान रोज हमारी गली के बाहर से निकले और आपसे कहें सीताराम, तो रोज करोगे क्या? अब बोलोगे नहीं तो रोज ही घूमते हैं, क्या करो, तो महत्व नहीं समझेंगे उनका। ऐसा ही होता है यहाँ पर। वो कह रहे हैं हरिम मीना इवो डुपम, जब भगवान सरलता से हमको मिल जाते हैं तो मनुष्य उनका महत्व नहीं समझता। जब खूब कथाएं हो रही तो लोग कहते थे भैया कथा खूब है लेकिन टाइम नहीं है, लेकिन अब टाइम ही टाइम है। लेकिन महाराज 6-6 महीना में एक कथा, और आगे का भी सुन ले, हम बता दें। अभी प्रशासन नगर में हमारे कलेक्टर महोदय ने निर्णय भी कर लिया है कि कल से सख्ती और हो गई नगर में। शनिवार इतवार बाजार फिर बंद रहेगा 10 से 6, फिर तो फिर से कथाएं। बहुत मुश्किल है कि फिर कथाएं प्रारंभ हो। पुरुषोत्तम माह में एक कथा का विचार और है, ऐसा संकल्प है कि 2 कथाएं हो, क्योंकि ये जो कथा है ये 7 दिन के 7 यजमानों से तो एक चर्चा हुई फोन पर और कथा की, महाराज जी पुरुषोत्तम महीना खाली नहीं जाए। और भी यजमान है कह रहे हैं गुरु जी ज्यादा भीड़ में हम आ नहीं सकते हैं, तो एक कथा और हो जाए जिसमें हम भी सम्मिलित हो जाएं। पुरुषोत्तम महीना है, 3 वर्ष में आता है। हरिम मीना इवो डुपम, वो कह रहे हैं यादव भगवान के महत्व को नहीं समझ पाए, और भगवान जब चले गए तो अब उनका पूजन करते हैं। दुखों की निवृत्ति के लिए हम जीवन भर प्रयास करते हैं, भगवान की ओर हम आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? क्योंकि सुख के पीछे भाग रहे हैं। आप लोग माताएं खाना बनाती हैं, भोजन बनाती हैं, तो अभी तो कुकर में खाना बनने लगा है, चावल बनने लगे, पहले हांडी में बनते थे। आप लोग चावल पकाती थी, किसी किसी घर में अभी भी बनते होंगे पतीले में, हांडी में, तो उसमें आप लोग जब चावल बनाती थी तो समझती कैसे थी कि चावल पक गए? कोई सीटी तो होती नहीं थी उसमें, कैसे समझती थी? बोले एक चावल बाहर निकालती थी और उसको यूं दबा के देखती थी और समझ जाती थी कि पूरी हांडी के चावल पक गए। सुखाय कर्माणि करोति लोको नते सुखम वान दुपारमं वा विंदेत भूयस्तत एव दुःखं यद प्रयुक्तम भगवान वदेन। कहने का तात्पर्य ऐसे ही जब हम जीवन में सुख के पीछे भागे, एक बार हम जब छोटे थे, बचपन में आप लोग छोटे रहे, हम लोग छोटे रहे, तो हम प्रयास करते हैं कि ये चीज हमको मिल जाए, वो चीज हमको मिल गई, हमने सोचा ये मिल जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन सुखी तो हुए नहीं, हमारा दुखी होगा। तो हांडी के एक चावल से हमको पता लग गया ना कि सुख के पीछे भागेंगे तो हमको पहले ही दुख मिला, तो समझ जाना चाहिए था कि नहीं, सावधान होना था कि नहीं हमको, कि अब सुख के पीछे नहीं भागेंगे, बार बार दुख मिलेगा। लेकिन भागते रहे भागते रहे भागते रहे और जीवन भर हम दुखों से घिर गए। सुख के पीछे भागोगे महाराज तो दुख मिलेगा, भगवान के पीछे भागिए। जैसे छोटा बच्चा कभी रोता है तो माँ उसको क्या कहती है? चुप हो जा, कुछ खेलने को देती हो तो उसको एक झुंझुना पकड़ा देती है, तो बच्चा थोड़ी देर झुंझुने से खेलता है, जब बोर हो जाता है तो फिर रोने लगता है, खिलौने को पटकती। फिर माँ कहती है अब खिलौने से चुप नहीं हुआ तो क्या करूं? बोले इसको कुछ खाने को दे देती है, तो कुछ खाने को दे देती है। फिर बच्चा वहां खाने की चीज प्राप्त कर लेता है तो चुप हो जाता है, लेकिन जब खा लेता है तो फिर रोता है। फिर माँ कहती है कि ये खिलौना देने से चुप नहीं हुआ, खाने से चुप नहीं हुआ, तो माँ उस बच्चे को उठाकर अपनी गोद में रख लेती है। ऐसे ही भगवान देखते हैं कि अगर जीव बार बार रोता है तो अंततो गत्वा भगवान उसको संसार की कोई चीज ना देते हुए अंत में अपनी गोद में ही उठा लेते हैं कि ये तो केवल मुझको ही चाहता है, केवल मुझको चाहता है, तो वही भगवान उस पर कृपा करते हैं। वही कहने का तात्पर्य
इस सुख के पीछे नहीं भागना है, हमको आनंद के पीछे भागना है। आनंद के पीछे भागेंगे तो सुख तो हमको स्वतः मिल ही जाएगा, नहीं तो सुख के पीछे भागते भागते जीवन भर हमको दुख मिला है। किन किन चीजों की पूर्ति हम करना चाहते हैं, उन सब के पीछे। और मनुष्य तो इतना स्वार्थी बताया गया है। एक कथा आती है शंकर पार्वती जी की, आपने सुनी हो तो, अगर बड़ी अच्छी कथा है। शंकर पार्वती जी एक बार भ्रमण कर रहे थे, रेगिस्तान के ऊपर से जा रहे थे, तो रेगिस्तान में नीचे पार्वती जी ने देखा, ध्यान से सुनिएगा, पार्वती जी ने रेगिस्तान में देखा कि एक मकोड़ा, 8 टांग वाला मकड़ी जैसा, बड़ी मकड़ी को मकोड़ा कहते हैं, तो मकोड़ा वहां चल रहा था। लेकिन बेचारा गर्मी के कारण परेशान था, घायल था। तो पार्वती जी को दया आ गई, उन्होंने शंकर जी से कहा, प्रभु इसकी चोट ठीक कर दीजिए, ये कष्ट में है, इसको कुछ खाने को मिल जाए, गर्मी में मर जाएगा, मुझको दया आती। तो शंकर जी ने कहा, देखो किसी भी जीव के बीच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ये अपने कर्म भोग रहा है। और पार्वती जी नहीं मानी। शंकर जी ने कहा, ठीक है लाओ। शंकर जी ने यूं कुछ मंत्र पढ़ा और यूं किया ऐसे ऐसे, और उसके बाद देखा कि वो मकोड़े का घाव ठीक हो गया, वो ठीक हो गया, तो चलने लगा। तो शंकर जी जब कहा चले देवी, बोले चलो। जाने लगे तो पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, प्रभु एक बात मैं कहना चाह रही थी, आपने एक मकोड़े को ठीक किया। किसने किया? बोले भगवान शंकर ने। भगवान शंकर ने किसी जीव पे कृपा की, वो इतनी सी कि उसको मकोड़ा का मकोड़ा ही रहने दिया। अब आपने कृपा की है तो एक काम कीजिए, इसको इंसान बना दीजिए। इंसान बना दे? बोले हाँ, शंकर जी ने कृपा की तो फिर पूरी कृपा करो। शंकर जी ने कहा ठीक है, मकान बना दिए उसके लिए, उसको इंसान बना दिया, सुख सुविधा दे दी। तो पार्वती जी ने कहा, देखो सब व्यवस्था आपने कर दी, सब बढ़िया हो गया, लेकिन एक बात बताइए, जैसे आप मेरे साथ रहते हैं तो ये किसके साथ रहेगा? बोले मतलब? बोले इस मकोड़े को आपने इंसान बना दिया, अब आप इसका ब्याह भी कर दीजिए तो बस जाएगा, फिर अपना करता रहेगा, फिर कुछ नहीं बोलूंगी। तो बोले ब्याह कर दें, किससे करें? तो बोले देखो इसी से पूछ लो किससे करना चाहते हैं। तो जो मकोड़ा इंसान बन गया था, शंकर जी ने जिसको इंसान बना दिया था, उससे पूछा, भैया तुम विवाह करना चाहते? बोले हाँ। किससे करना चाहते हो? बोले प्रभु बढ़िया ही विवाह हो जाए। अरे बोले बताओ किससे करना चाहते हो? तो उसने आओ देखा ना था, उसने कहा मैं तो पार्वती जी से ही विवाह करूंगा, अब तो मुझको यही चाहिए। भगवान शंकर क्रोधित हुए और भगवान शंकर ने उसको पुनः मकोड़ा बना दिया और पार्वती से कहने लगे, देखो ये मकोड़े का मकोड़ा ही रहे। इंसान की इच्छा इतनी प्रबल है कि मिलते जाए वंस मोर और मिल जाए, लेकिन इच्छाएं इतनी प्रबल है, जैसे समुद्र में तूफान आएगा तो लहरें और बढ़ेंगी, आप सोचो शांत हो जाए और बढ़ेंगी, ऐसे ही कोलाहल बढ़ेगा। एक महात्मा जी रहते थे ऐसे ही किसी नगर में, कुटिया बना के। उनके पास 2 लंगोट थी और एक कमंडल था और बस चटाई थी, कुर्सा थी, उस पर सोते थे। अपनी लंगोट को वो जब स्नान के बाद सुखाने डाल देते थे तो आंगन में ही वो सूख जाती थी और रात को उसको अंदर टांग लेते थे खुद ही। अपनी लंगोट उन्होंने अंदर टांगी। एक दिन उस चूहे ने, उनकी कुटिया में एक चूहा आ गया और उस चूहे ने उनकी लंगोट को उतर दी। उन्होंने कहा 2 ही लंगोट थी महाराज, ये भी चूहे ने उतर दिया, अब क्या करूं? तो एक भक्त आया, महाराज जी एक काम करो, आप एक बिल्ली पाल लो, वो बिल्ली इस चूहे को खा लोगी तो ये फिर लंगोट आपकी जो है बच जाएगी, नहीं तो कैसे कहाँ तक खरीदोगे, वैसे पकड़ महात्मा। तो बोले ठीक। अब बिल्ली तो चूहा को खा गई, बिल्ली महाराज जी ने पाल ली। अब वो बिल्ली को लगे भूख प्यास, और बिल्ली पिए दूध, तो किसी ने कहा भूख की प्यासी रहती है महाराज, अब एक काम करो आप गैया पाल लो। तो महाराज जी ने बिल्ली के लिए गैया ले आएगी, दूध पिएगी बिल्ली। अब गैया की सेवा कठिन पड़ने लगी कि मेरा भजन छूटता है, तो किसी ने कहा महाराज जी अब एक काम करो, अब तो तुम शादी कर लो। तो गैया की सेवा और तुम्हारी सेवा दोनों की। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। कहने का तात्पर्य, इच्छाएं इतनी प्रबल है, इच्छा को मारिए, अपने मन को मारिए, मन को मारिए। कोई कुछ भी कहे, कितना भी लगाए, अरे ऐसा नहीं होता, वैसे ये संसार के लोग तो धकेलना ही चाहते हैं, बचिए उनसे। अंत तो गत्वा मृत्युर्वे प्राणिनाम ध्रुवः, केवल भगवान का स्मरण कीजिए। यहां भी आगे वर्णन करते हैं, सृष्टि का वर्णन करते हैं कि जब भगवान विराट पुरुष की नाभि से भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए, सृष्टि का विस्तार करने लगे, तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने, अब विस्तार से सुन लीजिए कौन कौन पृथ्वी पर पहले आया, कैसे सृष्टि बनी, कैसे कैसे हमारा जन्म हुआ। यहां ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अपने 4 पुत्र उत्पन्न किए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, सनकादिक ऋषि। 5 वर्ष के बालक हैं, इनकी उम्र हमेशा 5 साल रहती है, निर्वस्त्र रहते हैं, भ्रमण करते हैं, सदैव कथा सुनते सुनाते हैं, खुद ही कथा सुनते हैं और एक दूसरे को सुनाते हैं। चारों का जन्म हुआ